पता है, हमारा दिमाग हमें लगातार धोखा देता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये हमारे लिए अच्छा है। आज हम कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले सच जानने वाले हैं, जो हैं तो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मन के भ्रम, फिर हमारी टेक्नोलॉजी के कुछ अजीब विरोधाभास। इसके बाद ब्रह्मांड के कुछ बड़े मिथकों का पर्दाफाश करेंगे, अपने शरीर के कुछ राज खोलेंगे और आखिर में इतिहास के कुछ छुपे हुए फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हमारे दिमाग की और उस एक भ्रम की जो हम सबके अंदर है। कभी ऐसा हुआ है कि अपनी कोई पुरानी फोटो या पोस्ट देखकर एकदम से अजीब सा लगे और मन में आए, अरे यार मैं ऐसा था। मतलब लगता है ना कि कुछ साल पहले हम कितने नासमझ थे और अब हम कितने समझदार हो गए। साइकोलॉजी में से फाइनल वर्जन इल्यूजन कहते हैं। ये एक मज़ेदार सोच है जिसमें हमें लगता है कि बस अब हम बन गए हैं जो बनना था, यही हमारा फाइनल बेस्ट वर्जन है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज से 5 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो शायद आज का ये वर्जन भी उतना ही अजीब लगेगा। लेकिन ये जो भ्रम है ना, ये कोई गड़बड़ नहीं बल्कि हमारे दिमाग का एक फीचर है। सोचिए, अगर हमें अपना अतीत क्रिंज नहीं लगेगा तो हम खुद को सुधारेंगे कैसे? यही आत्म आलोचना या सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए पुश करता रहता है। अच्छा, दिमाग के भ्रम से अब आते हैं टेक्नोलॉजी के विरोधाभासों पर। हमारी टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है। बाहर से बहुत पावरफुल लगती है, पर अंदर कुछ सिंपल सी कमजोरियां होती हैं। ये बात कितनी अजीब है सोचकर देखिए। हम लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में सिग्नल भेज सकते हैं, प्लैनेट्स के आर पार, और यहाँ एक छोटे से बेसमेंट या टनल में जाते ही फोन का सिग्नल गायब। ऐसा क्यों भाई? इसका जवाब एक ही शब्द में है, पावर। जो सिग्नल स्पेस में जाते हैं ना, उन्हें भेजने वाले सिस्टम इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जितनी शायद एक पूरे शहर को चाहिए होती है। कभी कभी तो पूरे डैम की बिजली लग जाती है। और हमारा फोन, वो तो एक छोटी सी बैटरी पर चलता है। तो ठीक है, हमारे फोन की पावर कम है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो हम दिन रात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसकी एक सेफ लिमिट क्या है? मतलब दिन में कितने घंटे फोन यूज करना ठीक है? एक बहुत बड़ी स्टडी हुई 50,000 लोगों पर, और उसके हिसाब से जो सेफ लिमिट निकल कर आई वो है 4 घंटे। जी हाँ, दिन के 4 घंटे। उसके बाद से ही असली दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। और ये दिक्कतें हैं क्या? पहले तो है नींद की प्रॉब्लम। फोन की ब्लू लाइट हमारे स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन के साथ खिलवाड़ करती है। और दूसरी, जिसे कहते हैं टेक्स्ट नेक, मतलब लगातार फोन में गर्दन झुकाए रखने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी का एक और मजेदार किस्सा सुनिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक जमाना था, लगभग 2005 से 2010 के बीच, जब आपका डिवाइस सिर्फ एक मैसेज रिसीव करने से हैक हो सकता था? आपको उस पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं थी। इससे कहते थे जीरो क्लिक हैक्स। शुक्र है आज हमारी सिक्योरिटी इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। तो टेक्नोलॉजी की इन अजीब बातों से अब चलते हैं खुले आसमान के नीचे। ब्रह्मांड के बारे में भी हमने कई ऐसे मिथक पाल रखे हैं जो सच नहीं हैं। जैसे कि ये वाली बात आपने जरूर सुनी होगी कि जुपिटर यानी बृहस्पति एक फेल्ड स्टार है, मतलब एक ऐसा तारा जो बनते बनते रह गया। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। देखिए, बृहस्पति कोई फेल्ड स्टार नहीं, बल्कि एक सुपर सक्सेसफुल प्लैनेट है। उसे तारा बनने के लिए जितना मास चाहिए ना, उसके पास उसका 80वां हिस्सा भी नहीं है। मतलब वो रेस में भी नहीं है। तारा बनने के लिए इतना प्रेशर और गर्मी चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए, और जुपिटर उससे कोसों दूर है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको चौंका दे। हमें यूनिवर्स में जो कुछ भी दिखता है, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, हम, आप, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 3% है। सिर्फ 3%। बाकी का 97% तो सिर्फ 2 चीजों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो चलिए, इतने बड़े ब्रह्मांड से वापस आते हैं हमारे इस अपने शरीर पर, क्योंकि हमारे अंदर भी एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है जिसके अपने ही रहस्य हैं। एक सवाल है जो अक्सर फिल्मों में देखकर मन में आता है। क्या ये सच है कि अगर किसी छोटे बच्चे की उंगली का सिरा कट जाए तो वो वापस उग सकता है पूरी तरह से? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों की हीलिंग पावर, मतलब ठीक होने की क्षमता, बड़ों से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इंसानों के पास उंगली जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट को फिर से उगाने की बायोलॉजिकल पावर है ही नहीं। अच्छा, एक और बात, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच की जगह को छूकर देखिए।
इसे ग्लोबुला कहते हैं। कभी सोचा है ये इतनी सेंसिटिव क्यों होती है? यहां हल्का सा दबाने पर भी अजीब सा महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जगह हमारे सिर की सबसे जरूरी नसों का एक तरह का मेन जंक्शन है। और अब आखिर में चलते हैं इतिहास की तरफ। एक ऐसी परंपरा के पीछे की कहानी जानते हैं जिसके बारे में सुना तो सबने है, पर उसकी वजह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 21 तोपों की सलामी, ये शब्द सुनते ही एक सम्मान का भाव आता है ना, पर ये नंबर 21 ही क्यों? 20 या 25 क्यों नहीं? वेल, इसकी कहानी जुड़ी है पुरानी समुद्री परंपराओं से। पहले जब कोई जहाज किसी बंदरगाह पर पहुंचता था तो वो शांति का संदेश देने के लिए 7 बार तोप दागता था, ये बताने के लिए कि उसके हथियार खाली हैं। और जवाब में जमीन से उस जहाज के सम्मान में हर एक तोप के बदले 3 तोपें दागी जाती थीं। तो 7 को 3 से गुणा करें तो हुए 21, और बस यहीं से ये सबसे बड़े सम्मान की परंपरा बन गई। तो हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग हमें छल सकता है, हमारी टेक्नोलॉजी में अजीब विरोधाभास है, ब्रह्मांड को लेकर गलतफहमियां हैं और इतिहास में ऐसी छिपी हुई कहानियां हैं। तो सवाल ये है कि अगर इतनी सारी चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं, तो ऐसी और कौन सी सच्चाइयां हैं जिन पर हमें सवाल उठाना चाहिए? सोचने वाली बात है ना?